सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी की बुक तरंग से लेसन नंबर 4 एक पद परमात्मा को, ये पाठ मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया है और मैं आज आपको इसके बाद का हिस्सा पढ़ाऊंगी। मैं आपको एक बार शुरू से समझा देती हूँ कि इस लेसन में क्या था। इस पाठ में एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम मोहन था। वो एक गरीब बच्चा है। जब वो 6 महीने का था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। जब वो बड़ा हुआ तो वो बार बार अपनी माँ से पूछता था, माँ आप मेरे पिता के बारे में बताइए। लेकिन उसकी माँ उसके सवाल सुनकर चुप रह जाती थी, वो कोई जवाब नहीं दे पाती थी। तो एक दिन उसने कहा, माँ आप बताओ। बहुत जिद करके बैठ गया कि माँ मेरे पिता के बारे में बताइए। तो उसकी माँ ने उसे कह दिया कि तुम्हारा पिता परमात्मा है जो कि ऊपर रहता है, ईश्वर है। अब उस बच्चे ने सचमुच यही सोचा और उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। अब मैं आपको आगे से सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। संध्या के समय यह पत्र लेकर जिसके ऊपर स्थान आकाश परमात्मा को मिले यह पता लिखा था, मोहन बाजार में गया और उसे लेटर बॉक्स में डालने लगा। लेकिन क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे थे, उसके हाथ लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए वो बार बार उसमें डालने की कोशिश करता था, लेकिन वो डाल नहीं पा रहा था। इतने में एक सेठ साहब अपनी गाड़ी लेकर उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा लेटर बॉक्स में पत्र डाल रहा है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने गाड़ी में जो उनके साथ मुंशी बैठा था उससे कहा कि जाओ और उस बच्चे का पत्र डालकर आओ। जब उनके मुंशी ने वह पत्र देखा तो उस पत्र में लिखा था कि पता परमात्मा का लिखा था। सेठ साहब ने पहले मोहन की तरफ देखा और फिर पते की तरफ। उसके बाद प्यार से बोले, क्या बोले? पता हिंदी में है, पहुंचेगा नहीं, मैं पता अंग्रेजी में लिख देता हूँ। उन्होंने बच्चे से झूठ बोलकर कहा कि इस पे जो पता है वो हिंदी में लिखा है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, मैं इस पर पता अंग्रेजी में लिख देता हूँ। यह कहकर उन्होंने पता काट दिया और अपना पता लिख दिया। दूसरे दिन सवेरे वह पत्र सेठ साहब के पास पहुंचा। उसे पढ़कर उनके दिल पर ऐसा असर हुआ कि वे रोते रहे। कौन रोते रहे? सेठ साहब। जब सेठ जी ने उस बच्चे का पत्र पढ़ा तो उनके दिल को बहुत धक्का लगा। वो बहुत उदास हो गए और घंटों बैठ करके रोते रहे। अनाथ बच्चे की सादगी और भोलेपन से उनके मन को मोह लिया। क्योंकि वो बच्चा अनाथ था, उसकी सादगी ने, कितना मासूम था, उनके मन को मोह लिया। मुंशी को बुलाकर बोले, इस लड़के के मकान का तुम्हें पता है ना? मुंशी ने कहा, जी हाँ, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कल ही उसका मकान देख आया था। सेठ साहब ने 100 रुपए निकालकर उसे दिए और कहा, जाओ ये रुपए उसे दे आओ, परंतु देखना मेरा नाम न लेना। सेठ साहब को उस पर बहुत दया आ गई और उन्होंने अपने जेब से 100 रुपए निकाल करके मुंशी को देते हुए कहा कि तुम ये पैसे उस लड़के को दे आओ, उस लड़के की माँ को दे आओ, लेकिन उससे आप ये मत कहना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। इसके बाद वे हर महीने 100 रुपए मोहन के लिए भेजते रहे और उसकी माँ दिल ही दिल में उन्हें बहुत आशीर्वाद देती थी। उस गरीब को यह पता नहीं था कि इसको भेजने वाला कौन है। लेकिन मोहन बार बार यही कहता था कि यह जो पत्र आया है, मैंने जो पत्र भेजा था और ये जो पैसे आते हैं ये मेरे पिता ही भेजते हैं। परमात्मा को विश्वास हो गया है कि मैं सचमुच एक नेक लड़का हूँ, इसलिए वो हर महीने मिठाई का खर्चा भेज देते हैं। इस तरह कई साल बीत गए। जब मोहन जवान हुआ तो उस पर भेद खुला। सेठ साहब के कोई पुत्र न था। उसने मरते समय वह सारी संपत्ति मोहन के नाम ही लिख दी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए।
देखिए, आप सबने लेसन को ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा होगा। अब कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप उनके जवाब दीजिए। मोहन के पिता का देहांत कब हुआ था? उसके पिता का देहांत कब हो गया था? जब मोहन 6 महीने का था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से क्या पूछा? एक दिन मोहन ने अपनी माँ से ये पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं? सब बच्चों के पिता हैं, पर मुझे मेरे पिता नहीं मिलते, आप मुझे ही बताइए कि मेरे पिता कहाँ हैं। माँ ने मोहन के पिता का क्या नाम बताया? क्या नाम बताया माँ ने मोहन के पिता का? माँ ने मोहन के पिता का नाम परमात्मा बताया। मोहन ने पिता के से संपर्क करने के लिए क्या किया? मोहन ने पिता से संपर्क करने के लिए परमात्मा को एक पत्र लिखा। किसने पत्र के ऊपर लिखा पता बदल दिया? किसने बदल दिया? सेठ जी ने पत्र के ऊपर लिखा पता बदल दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।